वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी इरिथमिक ड्रग्स। एंटी इरिथमिक, अब इरिथमिया क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। मतलब ये है कि आप अगर हार्ट की ईसीजी करते हैं तो आपको हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल नजर आती है, नॉर्मल नहीं नजर आती, या वो ज्यादा होगी या वो कम होगी। इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं एरिथमिया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, 5 क्लासेस हैं। क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ग्राफ की मदद से हम इसको समझते हैं। आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया है और वाई एक्सिस में आपके पास जो है वो वोल्टेज शो किया गया है। अब देखें, नॉर्मली सोडियम क्या करता है, अपने इन गेट्स में से जब अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, सोडियम जब अपने चैनल में से अंदर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो सकती है और हार्ट बीट ज्यादा हो सकती है और एरिथमिया हो सकता है। हमें क्या करना है, कुछ सोडियम को अंदर नहीं जाने देता है, सोडियम चैनल को ही बंद कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन कम हो जाएगी। डीपोलराइजेशन आपको नजर आ रही है, कम है रेड से। ठीक है, डीपोलराइजेशन कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोसाइट्स, यानी जो हार्ट के सेल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो री एंट्रेंट टैकीकार्डिया होता है, जो हार्ट बीट ज्यादा हुई थी, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसके अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो 3 है, किसके, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के। 1A जिसमें क्विनिडिन आता है, 1B जिसमें लिडोकैन आता है, 1C जिसमें मोरिसिजीन आता है। सेकंड है आपके पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, आपके पास होता है बीटा रिसेप्टर्स इस तरह से, और यहां पे क्या होता है, कैटकोल अमीन। ये कैटकोल अमीन नोरेपिनेफ्रीन जिसमें आता है, वो जाके इस बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ये प्लस शो कर रहा है। बाइंड होने की वजह से क्या होगा, आपके पास एफ नोड पे फायरिंग रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और जो एवी नोड है वहां पे कार्डियक कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। हमने क्या करना है कि इसको बाइंड ही नहीं होने देना, किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ। जब कैटकोलामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, उसकी वजह से आपका फायरिंग रेट्स भी कम हो जाएगा और कार्डियक कंडक्शन भी कम हो जाएगी, और यूं आपके पास जो एरिथमिया है वो ट्रीट हो सकती है। क्लास 3 जो है उसमें आता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। वो भी हम ग्राफ से समझते हैं, टाइम ऑन एक्स एक्सिस और वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस। क्या होता है कि पोटेशियम जब कभी अपने चैनल में से पास होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, रिपोलराइजेशन होती है। अब रिपोलराइजेशन की वजह से क्या हो सकती है, आपका जो है वो एरिथमिया होने के चांसेस हैं। हमने क्या करना है कि पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर लेना है, रिपोलराइजेशन कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, री एंट्रेंट टैकीकार्डिया जो है वो ट्रीट हो सकता है। हार्ट बीट जो तेज हुई थी वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, 4th नंबर पे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसको हम इस तरह ग्राफ से ही समझते हैं। ये देखें, कैल्शियम चैनल, जब कैल्शियम चैनल ओपन थे, कैल्शियम अंदर जा रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, सेम डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ कि आपकी मायोसाइट्स जो हार्ट सेल्स थे उनकी कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, एरिथमिया हुआ। हमने क्या करना है कि कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगी, कम हो जाएगी और आपका जो मायोसाइट कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी और यूं एरिथमिया आपका ट्रीट हो जाएगा। 5th नंबर पे आपके पास आते हैं मिससेलेनियस। मिससेलेनियस में 3 ड्रग्स मैंने लिखे हैं। मिससेलेनियस का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरी के, मिक्स कैटेगरी ड्रग्स जो है वो यूज कर सकते हैं आप इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। जैसे एडोनोसिन आप यूज कर सकते हैं, डिजॉक्सिन आप यूज कर सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक शॉर्ट सी समरी थी एंटीरियमिक ड्रग की। अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लीजिए।